स्तुवस्तस्य भगवान दर्शयित्वा जले बपुः। अब आगे मेरे प्रभु मथुरापुरी में जा रहे हैं तो क्या देखते हैं कि रजकं कस्यते दायान्तं रंगकारं गदाग्रजः। एक धोबी आ रहा है, पोटली है सर पर कपड़ों की और सेवक हैं बहुत से, उनके हाथ में पोटलियां हैं और धोबी आ रहा है सामने से। भगवान ने कहा, ए भैया धोबी, हमारे ग्वाल वालों के पास वस्त्र नहीं है। अरे थोड़े फटे टूटे वस्त्र पहन के आए हैं, बेचारे गोपाल हैं, आप अपने वस्त्रों को हमें दे दो, ये वस्त्र पहन लेंगे, थोड़ा अच्छा लगेंगे। धोबी ने कहा, ए ग्वालो, तुम जानते नहीं हो मैं कंस का धोबी हूं। अरे तुम उद्दंड ग्वाल वालों क्या जानो राजाशाही कपड़ा पहनना। यहां से जाते हो या नहीं जाते हो, ध्यान कर लो, राजा को मालूम पड़ गया तो तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा। ऐसी ऐसी गालियां आज भगवान से भूमि ने दी। भगवान को आया गुस्सा, एक मुष्टक मारा जोर का और धड़ाम से धोबी नीचे गिर गया और उसका प्राणांत हो गया। सबने कहा, ए भैया कन्हैया, हमें तो ऐसा लगे ही धोबी मर गयो। बोले, हाँ भैया मर गया। तो भैया हम कपड़ा न ले लें? हाँ ले लो। सबने पोटली खोली तो अब क्या, कपड़े किसी के कहीं तक बन रहे हैं, किसी के कहीं तक बन रहे हैं। सेटिंग के कपड़े नहीं हैं किसी के भी। किसी का पजामा सड़क झाड़ रहा है, किसी की बाहें निकल रही हैं बाहर को। ऐसे लग रहे हैं मानो खेत में आजकल जो रखवाली के लिए कर देते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, बिचुका। ऐसे लग रहे हैं सभी ग्वाल वाल, मानो बिचुका आ रही है कहीं से। भगवान कृष्ण देख करके हंस रहे हैं ग्वाल वालों को। वाह, ग्वाल वाल कहने लगे, भैया कन्हैया ये बताओ हम कैसे लग रहे हैं? बोले, हम, तुम कैसे लग रहे हो? भैया अरे मुझसे मत पूछो, तुम तो इतने सुंदर लग रहे हो कि यहाँ की स्त्रियां भी कुछ नहीं है, ऐसे सुंदर हो भैया। अब तो आगे एक दर्जी मिला। भगवान ने उस दर्जी से कहा, देख भैया दर्जी, हमारे एक ग्वाल वालों के जो वस्त्र है ना, ये थोड़े ढीले हैं, इनको जरा सेटिंग में ला दो। बोले, प्रभु ठीक है, मैं इसका ही इंतजार कर रहा था। अब उनको सेटिंग में ला दिया, सबको नए नए वस्त्र आभूषण पहन के। अब तो बड़ा आनंद हो रहा है महाराज, सेटिंग हो गई सबकी। बहुत सुंदर लग रहे, राजकुमार जैसे लग रहे थे सभी ग्वाल वाल। आगे चले हैं मेरे प्रभु। कि ततः सुधाम्नो भवनम, कि ततः सुधाम्नो भवनम मालाकारस्य जन्मतुः। आगे चले, एक माली है सुदामा नाम का, सुदामा नाम का माली है। उससे कहने लगे, हे भैया, हे मालाकार, हमारे इन सभी ग्वाल वालों को इतनी सुंदर सुंदर मालाएं पहनाओ जो ये राजा जैसे लगे। बोले, प्रभु इसका इंतजार मैं बहुत देर से कर रहा था स्वामी, लेकिन मैं इस कार्य को तो कर दूंगा प्रभु, लेकिन एक मेरी विनती है। बोले, क्या विनती है तेरी, बता, मैं उसको अवश्य ही पूर्ण करूंगा। प्रभु सुनो मेरी क्या विनती है। हरि प्रदुपद धोवन को मिले, कि प्रभु पद धोवन को मिले, सेवक को अधिकार मन मंदिर में तुम
करते रहो विहार। हे प्रभु, आपके ये जो चरण है मुझे धोने के लिए मिल जाए, इतना इस सेवक के लिए कि आप अधिकार देना पड़ेगा, और चरण धोकर के आप मेरे इस मन रूपी मंदिर में विराजमान हो जाए, ये भी अधिकार आपको देना पड़ेगा। और प्रभु सुनो कि करते रहो बिहार और आपकी शरण गई है, केवल मांगू भक्ति मोक्ष की चाह नहीं है। अरे स्वामी, मैं तो केवल आपसे भक्ति मांगता हूँ, मोक्ष नहीं चाहता। क्यों कि सगुण उपासक, सगुण उपासक मोक्ष न लेही, 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 सगुण उपासक मोक्ष न लेही। तेने कहूँ राम राम बैठी, तेने कहूँ राम राम बेरी। सगुण उपासक मोक्ष न लेही। जो सगुण उपासक होते हैं भगवान के, वो कभी मुक्ति नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि अगर मुक्त हो गए तो हमें ऐसा ये वृंदावन कहाँ मिलेगा। भगवान कृष्ण का जो धाम है वृंदावन धाम, वो कहाँ मिलेगा। और एक हमारे परम पूज्य स्वामी जो गोलोकवासी हो गए हैं, अरे भैया अभी मत बांटो इनको भाई, थोड़ा इंतजार करो, हमसे पूछ लिया करो, थोड़ा इंतजार करो। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये काम ऐसे नहीं होते हैं। पहले कथा को श्रवण करने दो, उसके बाद में प्रसादी का वितरण करना। राम भद्राचार्य जी, राजेश्वरानंद जी जो है ना, आपने देखा होगा उनका। राजेश्वरानंद जी जो महाराज हैं, हमारे गोलोकवासी महाराज, वो कहते हैं कि कहा कहूँ बैकुंठ ही जाके, कहा कहूँ बैकुंठ ही जाके, कहूँ बैकुंठ ही जाके, बैकुंठ ही जाके, ब्रजराज मेरी जाहि बलैया, ब्रज तज मेरी जागे बलैया, कहाँ कहूँ बैकुंठ ही जाके, कहा कहूँ बैकुंठ में जाके, जहाँ नहीं नंद यशोदा मैया, जहाँ नहीं यशोदा मैया, जहाँ नहीं नंद यशोदा मैया, जहाँ नहीं यशोदा मैया, जहाँ न गोपी
नहीं जागे अरे बैकुंठ जाके क्या करूंगा मैं? शगुन कहता है मैं बैकुंठ जाके क्या करूंगा? अरे यहाँ भगवान का दरबार है, न तो वहां नंद बाबा मिलेंगे, न मैया यशोदा मिलेगी, न ग्वाल बाल मिलेंगे, और न सरयू का निर्मल जल मिलेगा। तो ऐसे वृंदावन को छोड़ करके मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। अच्छा ये बताओ वृंदावन कौन कौन जाना चाहता है? बोलो चलोगी ना? हाँ, 1 मिनट के लिए वृंदावन भी चलते हैं। हाँ, कभी गए ना गए, बहुत से नहीं गए हुए ना, तो आइए वृंदावन चलते हैं। अरे वृंदावन जाने को जी चाहता है, अरे वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। अरे वृंदावन में है बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी। अरे तालियां तो कम से कम बजा दो भगवान बाके बिहारी के लिए। होगा जोर से। वृंदावन में है बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, बाके बिहारी मेरे कुंजो बिहारी। वृंदावन वृंदावन में बाके बिहारी, बाके बिहारी की महिमा है भारी, बाके बिहारी की महिमा है सुन भाई, बाके बिहारी की महिमा है भारी, बाके बिहारी की महिमा है न्यारी। अच्छा क्या 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 चाहते हैं वहां जा करके? अरे नैना लड़ाने को जी चाहता है, हो नैना लड़ाने को जी चाहता है, लड़ाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। नंदरानी हो नंदरानी, नंदरानी के भैया ये बड़े भैया हो ये बड़े भैया, मेरी मत की पलट गयो रे रानी के भैया। वृंदावन में है यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में है यमुना महारानी, यमुना महारानी, यमुना महारानी, यमुना महारानी। वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में है यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी। अच्छा यमुना महारानी में गोता कौन कौन लगाएगा? बोलो गोता कौन कौन लगाएगा? जल्दी हाथ उठाओ। अरे गोता लगाने को जी चाहता है, गोता
जी चाहता है को जी चाहता है वृंदावन जाने को जी चाहता है राधे राधे गाने को जी चाहता है राधे राधे गाने को जी चाहता है गाने को जी चाहता है वृंदावन जाने को जी चाहता है राधे राधे गाने 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 को मानस हो तो वही रस खाए बसो ब्रज गोकुल गाँव के गान अरे जो भग हो तो बसेरो करो काल निकूल कदम की डाल काल की फूल कदम बिराल काल की फूल कदम बिराल अरे तो हम हो तो वही गिरको जो किया पर छत्र पुनर्नर कारण और जो बस हो तो कहा बस मेरो चलो नित्य नंद की घेर जिंदगी खेल हो जाए किशोरी की बल जाऊं सदाई लेन की बलहार छटा पर हो कभी भूल याद तुम्हारी कहो चढ़ जागत स्वप्न में सोता रहूं चढ़ जागत स्वप्न में सोता रहूं बस कृष्ण ही कृष्ण पुकारा करूं इंद्रियां सुनो से मुख धोता रहूं फिर याद तुम्हारे वियोग में बस यूं ही निरंतर गाता रहूं एक बार अयोध्या जाओ दो बार द्वारका तीन बार जाकर त्रिवेणी में नहाओ तुम्हारे काशी केदारनाथ रामेश्वर गया जगन्नाथ आदि चाहे कहाँ पाओगे होंगे फिर अच्छी अमर शिक्षा श्यामते वृंदावन था कहीं आनंद नहीं पाओगे वृंदावन था कहीं आनंद नहीं पाओगे वृंदावन जाने को जी चाहता है वृंदावन जाने को जी चाहता है बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे तो माली कहने लगा कि मुझे तुझ अति मूढ़ और जान कर अपना लेना आपके चरणों की रज मिल जाए बस मुझे यही चाहिए बोले चिंता मत कर ऐसा ही होगा तथास्तु कह दिया और आज माली ने सभी के लिए माला पहनाई है सभी का भक्त स्वागत किया है आज माली ने हे राजन इस प्रकार भगवान आगे बढ़े हैं तो आगे क्या देखते हैं कि एक कुब्जा नाम की दासी है कंस की वो कंस के लिए डेली चंदन ले जाती है वह देखी अब वो 3 जगह से टेढ़ी है महाराज कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी है 3 जगह से बताओ 3 जगह से जो आदमी टेढ़ा हो उसको क्या कहेंगे आप लोग क्या कहेंगे मजाक करेंगे ना ग्वाल कहने लगे ओ भैया कन्हैया देखियो ई माई बड़ी टेढ़ी है कैसी चल रही है आहा देखियो तो सही देख कमर कहूं को जा रही है पाम कहूं को जा रहे हैं कि और माथो कहूं को जा रहे हो भगवान बोले अरे भैया कोई अगर दुखी होए काउ रोग ते कोई पीड़ित होए तो बाको अपमान नहीं करना चाहिए ये सब भगवान की है कर्मों का प्रावधान है भैया
ऐसे हंसी नहीं उड़ाते हैं। अरे है तो हमारी ही, हंसी मत करो। बोले भैया ठीक है, तू कह रहे हो तो नहीं करेंगे। अब भगवान कहने लगे, अरे ओ सुंदरी, और सुंदरी। अब जैसे ही कुब्जा ने कहा कि आज मुझसे सुंदरी कहने वाला ये कौन आ गया, आज तक मुझसे किसी ने कुब्जा के अलावा, कुबड़ी के अलावा किसी ने सुंदरी नहीं कहा। ये कौन आ गया, ये कोई महान पुरुष हो सकता है। कंस की सेवका हूं और मेरा नाम त्रिविक्रा है। क्या है? त्रिविक्रा। 3 जगह से टेढ़ी होने के कारण उसका नाम था त्रिविक्रा। बोले ये चंदन कहाँ ले जा रही हो? बोले कंस महाराज के लिए मैं चंदन का लेपन करती हूँ, उनको मेरे हाथ का चंदन ही पसंद है। अच्छा, तो ऐसी सुंदरी, ये चंदन आज हमारे लगा दो तो कितना अच्छा हो। बोले हे सौम्य पुरुष, हे सुंदर पुरुष, आज तो मेरा मन भी यही कर रहा है कि ये चंदन का लेपन आपके मुख पर कर दूं। अब तो कुब्जा ने वो चंदन भगवान के मस्तक पर लगाया है, सभी ग्वाल बालों पे लगाया है। भगवान प्रसन्न हो गए। अब तो भगवान ने उस पर कृतार्थ हो गए, प्रसन्न हो गए। तो क्या किया कि अपना एक पैर उसके नीचे पैर के अंगूठे पर, अंगूठे को दबाया और एक हाथ से ठोड़ी को ऐसे पकड़ा और पीछे से जोर से झटका मारा। आज तो क्या एक सुंदरी के रूप में परिणित हो गई। देखो भगवान क्या नहीं कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं महाराज, लेकिन भक्ति प्रबल होनी चाहिए। कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदम माधवम। गूंगे को बोलने वाला बना सकते हैं और पंगु को चलने वाला कर सकते हैं और लंगड़े को पहाड़ नका सकते हैं। अगर भगवान की कृपा हो जाए तो। लेकिन कृपा कब होगी? श्रद्धा श्रद्धा विश्वास रूपणौ। जब तक भगवान में श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा, भक्ति प्रबल जब तक आपकी नहीं होगी, तब तक भगवान आपके पास नहीं आ सकते हैं। निदान कर लो। सुखदेव जी कहने लगी, हे राजन, आज उस कुब्जा ने भगवान के वस्त्रों को पकड़ लिया। बोली, हे प्रियतम, अब तो आप ही मेरे प्रियतम हो, अब मैं आपको छोड़ नहीं सकती हूँ। आप मेरे घर चलो, मेरे घर को पवित्र करो। बोले, हे सुंदरी, तू चिंता ना कर, मैं अपना कार्य करके शीघ्र ही तेरे पास आऊंगा। ऐसा आश्वासन दे करके भगवान आगे बढ़े और देखा कि जहां धनुष रखा हुआ है उस जगह मेरे परमात्मा पहुंच जाते हैं। धनुष के जो पहरेदार हैं सभी खड़े हुए देख रहे हैं, रोकते हैं लेकिन नहीं रुकते हैं। बलराम और कृष्ण दोनों पहुंच गए धनुष वाला में और धनुष को उठा लिया मेरे कृष्ण ने और धड़ाम से धनुष को तोड़ दिया और जितने भी वो मल्ल थे ना सबको धराशाही कर दिया। अब तो मल्ल भागे भागे गए धनुष के पास। महाराज, 2 बालकों ने धनुष को तोड़ दिया है और महान योद्धाओं को भी धराशाही कर दिया है। बोले, क्या बात है? अब तो राजा भयभीत हो गया, क्योंकि उसको वरदान था कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वही तेरा वध करेगा। अब तो कंस घबरा गया। बोले, अब क्या करना चाहिए?
कुबलिया पीर हाथी को भेज दिया और महावत के सांस में हाथी आया। बलराम कृष्ण आगे के लिए जा रहे हैं। और महावत से कहने लगे, ए महावत, इस हाथी को हटाओ। बोले हाथी को हम नहीं हटाएंगे। बोले हटाना पड़ेगा, हम तो मल्ल युद्ध देखने जा रहे हैं, तुम हटाओ। अरे हमको मामा ने बुलाया है, आप क्यों नहीं हटाओगे? अरे मामा बुलाया है तो क्या हुआ, हम नहीं हटाएंगे, कह दो तुम्हारे मामा से। अच्छा इतना करता है, एक मुश्तक मारा मेरे परमात्मा ने, नीचे धराम से महावत आगरा मर गया बेचारा। अब कुबलिया पीर हाथी ने भगवान को अपनी सूंड में लपेट लिया, लेकिन भगवान तो बड़े छलिया हैं, तुरंत ही उसके सूंड में से निकल करके और उसके दांतों को पकड़ लिया, दोनों दांतों को पकड़ लिया महाराज, और जोर से झकझोरने लगे और दोनों दांतों को उखाड़ लिया। एक बलराम के लिए, एक खुद ने ले लिया। अब उन दोनों दांतों से हाथी को घायल कर दिया और मार दिया, और जितने भी वहां दुष्ट थे राक्षस सबको उन हाथी के दांतों से धराशायी कर दिया। अब तो कंस और ज्यादा डर गया कि अब ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। मल्लशाला में पहुंच गए, चाणूर सल दो सल इतने जितने मल्ल थे सबने कृष्ण को ललकारा, बलराम को ललकारा, रे कृष्ण बलराम हो, तुम तो बहुत वीर हो, आओ हमसे मल्ल युद्ध करो। कृष्ण बोले, भैया देखो बराबरी में युद्ध करना चाहिए, तब शोभा देता है। अरे हम तो कहाँ तो बालक हैं हम, और तुम इतने मल्ल हो बड़े बड़े, तुम्हारी हमारी बराबरी कैसे? बोले नहीं, तुम छोटे नहीं हो, तुम तो बहुत बड़े हो। अरे तुमने पूतना को मार दिया, अगासुर को मार दिया, बकासुर को मार दिया, अरिष्टासुर को मार दिया, तुम छोटे हो। बोले हमने नहीं मारा, वो तो किसने मारा है? उनके कर्मों ने मारा है, भगवान के कर्मों ने मारा, हमने नहीं मारा। तो ठीक है, आ जाओ, हमसे मल्ल युद्ध करना पड़ेगा तुमको, हम छूट दे रहे हैं आपके लिए मल्ल युद्ध की। चलो ठीक है, तुम नहीं मानते तो आ जाओ। अब सर को तो लिया बलराम ने और तो सर को लिया कृष्ण ने, दोनों मिल गए। दोनों को महाराज ऐसी हालत बना दी, ऐसी हालत बना दी कि दोनों को धरती में मिला दिया, दोनों को समाप्त किया, और जितने भी योद्धा थे सबको समाप्त किया। कंस कहने लगा, अरे दुष्टों क्या देख रहे हो, नंद को पकड़ लो, सारे गोपबालों को पकड़ लो, बांध लो, जेल में डाल दो, और इन दोनों को समाप्त कर दो। अब कंस कह रहा है, ऐसे ही उसके मंत्री बोले, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, पकड़ता कोई नहीं है, क्योंकि सब डर रहे हैं। इतने योद्धाओं को मार दिया तो हमारा क्या होगा, सब डर रहे हैं। राजा कंस कह रहा है, भाई पकड़ो, और सब कह रहे हैं पकड़ो, बस केवल पकड़ो की आवाज आ रही है, पकड़ता कोई नहीं है किसी को। बोले मामा, अब मुझे कोई नहीं पकड़ेगा, अब तो मैं ही तुझे पकड़ने वाला हूँ, रुक जा मैं आ रहा हूँ। ऐसा कहकर के मेरे भगवान तुरंत छलांग लगा करके और सिंहासन पर जा चढ़े और दुष्ट की गर्दन को पकड़ लिया, गर्दन को पकड़ करके नीचे घसीट लाए और उसके केसों को कस के पकड़ लिया महाराज, और घसीटने लगे, घसीटने लगे। सुखदेव जी बोले, हे राजन, उस दुष्ट को ऐसे क्यों घसीटा? परीक्षित जी कह रहे हैं सुखदेव जी से, क्यों घसीटा? कि देखो राजन, कंस दिन रात भगवान का भजन किया करता था। कैसे? दिन रात उनका ही नाम जपता था कि मेरा बैरी कंस, मेरा बैरी कृष्ण, मेरा बैरी कृष्ण, मेरा बैरी कृष्ण कहाँ पर है, बुलाओ बुलाओ। तो दिन रात जपता रहता था भगवान को।
इसी से भगवान ने सोचा आखिर इसने मेरा नाम तो लिया है, इसलिए इसकी मुक्ति होनी चाहिए। अब जब केस पकड़ लिए तो वो रोने लगा, बोले भैया छोड़ दो, अरे भांजे छोड़ दो। बोले वाह मामा वाह, उस वक्त जब तूने मेरी माँ के केस पकड़े थे तो उन्होंने भी कुछ कहा होगा, तब तूने क्या केसों को छोड़ा था? अरे दुष्ट, उस दिन तुझे तरस नहीं आया और आज तू कह रहा है मेरे केसों को छोड़ दो। नहीं, मैं तेरा संहार करके ही तेरे केसों को छोड़ूंगा। ऐसे कह करके मेरे बाल कृष्ण लाल ने एक मुक्का उनकी छाती में जमाया और कंस का प्राणांत हो गया। बोलो कृष्ण बलदेव की। सभी जितने भी वहां ब्रजवासी मौजूद थे, गोप ग्वाल मौजूद थे, सबने भगवान की जय जयकार की। देवता लोग पुष्प वर्षा करने लगे। वाह वाह भगवान वाह, आपने आज एक दुष्ट का अंत कर दिया। इधर उसको मारा है और खुद जाकर के आज जेल में जाकर के अपने माता पिता वसुदेव और देवकी से जाकर के मिल रही है। हाथ जोड़ करके कहने लगे मैया तुमने हमारे पीछे बहुत दुख पाया, लेकिन ममता का जो आंचल है वो यशोदा मैया के पास है और स्नेह का जो आंचल है वो हे माँ आपके पास है। तो मैं ममता के माँ आंचल में तो पला हूँ, लेकिन स्नेह के आंचल में मुझे अब बैठना पड़ता है। क्यों कि आगे की लीला स्नेह के ही आंचल में हो सकती है। मेरी भगवान ने आज मैया को प्रणाम किया, पिताजी को प्रणाम किया, उनको कारागार से मुक्त कराया और महल में लेकर के आए। इधर महाराज उग्रसेन जी को वहां का राज दिया, नाना को राज दे करके नंद बाबा को विदा किया। है बाबा आपने मुझे बहुत ही प्यार दिया और मैया से मेरा प्रणाम कहना और मैं जरूर एक दिन आपसे मिलने के लिए अवश्य ही आऊंगा। वापिस चल दिए। सभी दुखी हैं, लेकिन दुख का क्या बनता है, क्योंकि भगवान जो लीला करते हैं उसमें दुख हो या सुख सबको सहन करना पड़ता है भक्त को। इधर आज भगवान मथुरापुरी में रह रहे हैं। गुरु सांदीपनि के यहाँ पर पढ़ने गए, वहां एक अमूल्य निधि प्राप्त की जिसका नाम था सुदामा। सुदामा जी से मित्रता हो गई, जंगल में लकड़ी लेने के लिए भेज दिया और भगवान के बट के चना सुदामा ने खा लिए। इसी कारण से मेरे सुदामा जी को भगवान का श्राप मिल गया कि हे सुदामा तू दरिद्री हो जा। तो हे राजन, इस प्रकार से मेरे भगवान ने लीलाएं की। आज मैया यशोदा की उनको याद आ रही। क्यों? क्योंकि देवकी मैया ने दूध से आज थोड़ा सा एक कटोरी में माखन रख दिया, तो आज मेरे लाला को उस माखन को देखते हुए मैया यशोदा की याद आ गई, उन गोपियों की याद आ गई। अब तो उद्धव उनका एक सखा है कि लक्ष्मी राम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितं सखा। उद्धव एक सखा है भगवान का, उसको बुलाया है। अरे भैया उद्धव देख, आज वो अपने ब्रज की बहुत याद आ रही है। हे भैया उद्धव मुझे बहुत याद आ रही है, क्योंकि आज मैया ने मुझको माखन रख दियो, तो आज मुझे यशोदा मैया की और उन गोपी की याद आ गई जिनके घर जा जाकर मैंने माखन खायो, उनकी मटकी खोली। हे भैया उद्धव मेरा संदेश तू ले जा भैया। हरि उद्धव
मैया को सुनैयो। भगवान हो रही है, आंखों में आंसुधारा बह रही है, कह रहे हैं हरि ऊठो मैया को सुनैयो। हरि तेरो नाना दुख पावे मैया को सुनैयो। मैया को सुनैयो। तेरो लाल दुख पावे, तेरो कान दुख पावे मैया को सुनैयो। उधो मैया को सुनैयो। कोई न मुख धोवे काटे अचरन पहुँचे संभारे। कोई न मुख धोवे काटे जल अचरन पहुँचे संभारे। कोई न मुख धोवे काटे जल अचरन पहुँचे संभारे। माखन मैं जब माखन चोरी करने जाता तो गोपी मैया के पास उधारो देने को आती, पर मैया ने कबू चित्त न धरी। अरे आमे गोपी पेन उड़ानो मैं कुछ चित्त नहीं आवे मैया। में गोपी पेन उड़ानो एक चित्त लावे। अरे थक्यो जान कनिया हंस देखो, थक्यो जान सुख उदाया मथुरा में। और जगनी बिन को और बढ़िया मैया को सुनैयो। और ये चिट्ठी राधा को दे दीजिए भैया। क्यों? कि वो मेरी बहुत याद करे है
और मोई राधा की भी बहुत याद आवे है कि भैया ऐसा कह करके उद्धव को आज विदा किया है। उद्धव बोला, अरे कन्हैया तू चिंता ना कर, मैं कुछ ही देरी में यूं गया और ऐसे वापिस आ जाऊंगा, क्योंकि मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ और ज्ञान से उनको समझा के तुरंत वापस आ जाऊं। बोले भैया ठीक है, तू जा तो सही। उद्धव जी चल दिए, धीरे 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 चले जा रहे हैं, रथ जा रहा है गोकुल की ओर। अब कुंजों में ग्वाल सब छिपे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि हमारो लाला कब आवेगो, हमारो कान्हा कब आवेगो, हमारो लाला कब आवेगो। लाला को इंतजार करते करते आज गोप ग्वाल कुंजन में और दुखी हो रहे हैं। जैसे धीरे धीरे रथ पहुंचा कुंजों की तरफ, एक सखा कहने लगो, देखो भैया आज तो ऐसा लगे कि हमारे कनुआ आ रहे हो, देखो धूल उड़ रही है, कोई रथ आ रहे हो। दूसरा कहने लगो, अरे वो तो बहुत निर्दयी है रे, वो काहे को आपे गो भैया, अरे है सके बारे अपनो आज और कोई मंत्री भेज दियो हो। धीरे धीरे रस जब ग्वाल वालों के पास पहुंचा तो ग्वाल वाले दौड़ करके रथ के चारों ओर आ गई और आ करके इंतजार कर रहे हैं कि कब पर्दा हटे और कब मेरे कन्हैया का दर्शन हमें होगा। सब इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही पर्दा खुला और जैसे ही उद्धव को देखा है तो ग्वाल वाल धड़ाम से पृथ्वी पर गिर जाते हैं। हाय रे हाय कन्हैया, आज तूने फिर किसी और को भेज दिया हमारा दिल दुखाने के लिए, क्योंकि तू तो बहुत ही निर्दयी निकला है। हाथ जोड़ लिए आज ग्वाल वालों ने और कहने लगे, भैया तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है। सबसे आज उद्धव जी कहने लगे, अरे भैया ग्वाल वालों, मेरा नाम उद्धव है और मैं भगवान कृष्ण का सखा हूं। ऐसे सुना, अब तो और रोने लगे। बोले भैया क्या कृष्ण के तुम सखा हो, क्या तुम्हारा सखा ऐसा है। बोले भैया कैसा है कि देख नहीं रहे हो कि हमारी क्या दशा हो रही है, हमें सूना छोड़ गया। अरे क्यों हमसे प्यार किया और फिर प्यार को ठुकरा करके क्यों उस मथुरा को चला गया। कहने लगे कि भैया अब तुम कहाँ जाना चाहते हो। बोले मुझे यशोदा मैया के महल का रास्ता बता दो, मैं वही जाना चाहता हूँ। ये भैया उद्धव, मैया के महलों का रास्ता तुम्हें पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो ये जो नाला है, ये नाला मैया के घर के लिए जा रहा है। और सुन उद्धव, ये कोई नाला नहीं, ये मैया के आंसुओं का नाला है। जिस दिन से कन्हैया गया है, मैया रोती ही रोती है, रोती ही रोती है उसकी याद में। और जो जल बहता है बस उस जल का ये नाला बन गया है। ये उन गोपियों का नाला है जो रात और दिन कृष्ण की याद में रोती रहती है। तुझे पूछने की कोई आवश्यकता नहीं, सीधा इस नाले के बगल बगल से चला जा भैया। पर थोड़ा धीरे बोलना, थोड़ा धीरे बोलना, क्योंकि माँ इस वक्त बहुत दुखी है। उद्धव जी आगे के लिए प्रस्थान करते हैं। यशोदा के महल में गए और कहने लगे, मैया प्रणाम, मैया प्रणाम। अब जैसे ही कहा
मैया ने कहना है भैया आवाज मत करो, मेरा लाला जग आवे को, मेरा लाला सो रहे हो, मेरा लाला जग रोती रोती मैया पछाड़ खा के गिर पड़ी। कहने लगी भैया तुम कौन हो? बोले मैं हूँ उद्धव, भगवान का सखा। ऐसा है भैया आप पहले पिला लो, बाद में कथा करेंगे। पाप हरे तुम हो ये लज्जा दोनों नामों की, ये लज्जा दोनों नामों की बजा दो ये तो क्या होगा। ये लज्जा दोनों नामों की बजा दो ये तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवान सवारोगे तो क्या होगा। की भगवान सवारोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवान सवारोगे तो क्या होगा। उन्हीं पतितों को पावन बना दो ये तो क्या होगा। उन्हीं पतितों हमें पतितों को पावन बना दो ये तो क्या होगा। दशा मुझे की भगवान क्षमा दो ये तो क्या होगा। दशा मुझे भगवान सवारो ये तो क्या होगा। मैं किसका हूँ ये झगड़ा तू मिटा दो ये दोगा होगा। मैं किसका हूँ ये झगड़ा तू मिटा दो ये दोगा होगा। दशा मुझे दीन की भगवान संभालो तो क्या होगा। मुझे दीन की भगवान संभालोगे तो क्या होगा।
बिहारी लाल की जय राम भरिया बुगीनो का आकार प्रसाद बढ़ता जो जमीन में बसी लगे वो हो गए बहु से पार कि कागा सब तन खाई जे चुन चुन कहिए मेरो वास दोनी नामत खाई जे श्याम मिलन किया छाप तिलक सब चीनी रे मुझे नैना मिलाई के छाप तिलक सब चीनी मुझे नैना मिलाई के पतियां बनाए के नैना मिलाई के नैना मिलाई के नैना मिलाई के नैना लगन घर से लगावे थे लगन घर से लगावे थे होगा देखा जाएगा लगन तुमसे लगावे थे होगा देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा तुम्हें अपना तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा लगन से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा छुप के मिलते थे रवि दुनिया से डरते थे कि चुप चुप आग भरते थे कि चुप चुप आग भरते थे लो अब पर्दा लो अब पर्दा लो अब पर्दा हटा देखा जाएगा प्रभु से तो होगा देखा जाएगा नाम कर देगी शर्म अब बेठिका बैठे शर्म अब बेठिका बैठे जो होगा देखा जाएगा लगन तुमसे लगा तो होगा देखा जाएगा
सफल जीवन सफल जीवन सफल जीवन लुटा बैठे होगा देखा जाएगा लगन तुमसे लगा बैठे ओ सजा दो घरे को गुलशन सा मेरे प्रभु राम आए सजा दो घरे को गुलशन सा मेरे प्रभु राम आए ओ सजा दो घरे को गुलशन सा मेरे प्रभु राम आए लगे कुटिया लगे कुटिया भी दुल्हन सी मेरे प्रभु राम आए वो बिहारी गल मेरा ब्रज में बना दो ये तो क्या होगा बिहारी गल मेरा ब्रज में बना दो ये तो क्या होगा लगन हरि के छाप तिलक सब चीज नाम गई छाप तिलक गोरी गोरी कैया में हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी कैया में हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी कैया में हरी हरी चूड़िया हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी कैया में हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी भैया में हरी हरी चूड़िया हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी भैया में हरी हरी चूड़िया हाथ पकड़ जटली नाम रही के छाप तिलक सब चीज मोद